दोस्तों नमस्कार, मैं मनीष कुमार। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं कलाकार। मेरे साथ मौजूद हैं विनय समानिया। लगभग सिंगिंग क्षेत्र में इनको 5 वर्ष पूरे हो गए हैं। इनकी जो वीडियो, इनके जो सॉन्ग हैं वो देश विदेश में देखे जाते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं विनय समानिया जी। विनय समानिया जी नमस्कार। नमस्कार। सर, ज़्यादातर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आपके जीवन के बारे में, जीवन परिचय के बारे में। किस तरह का आपका जीवन रहा है? इस सिंगिंग क्षेत्र में कैसे आए? कब से शुरुआत की आपने? एक बार बताएँ सर। पहले तो मैं सभी दर्शकों को वीर सूर्या टाइम्स की तरफ से धन्यवाद कहता हूँ और स्पेशल धन्यवाद आपका कि आप मेरा इंटरव्यू के लिए मेरे पास आए। सिंगिंग क्षेत्र में मुझे तकरीबन 5 साल हो गए और 5 साल से मैं काम कर रहा हूँ। तो सर ये कब से शुरुआत कहाँ से किया आपने? मेरे को 5 साल हो गए हैं और शुरुआत तो ये था कि मेरा खुद का मैरिज होम है और किसी का सॉन्ग शूट हो रहा था वहाँ पे। तो मैं अपने कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में बैठ के देख रहा था। तो मैंने कहा जब ये लोग कर सकते हैं तो क्या मैं भी कर सकता हूँ। पर ये था कि सिंगिंग में तो खैर मैं 5 साल से ही हूँ, पर शूटिंग लाइन में मैं बहुत टाइम से हूँ। मैं इस लाइन में एज ए आर्ट डायरेक्टर आया था। सन 2001 में मैं नोएडा फिल्म सिटी में था। वहाँ पे मैं शूटिंग के जो सेट होते हैं मैं उनको डिज़ाइन किया करता था। आपने नाम सुना होगा चंदा कैसेट्स। चंदा कैसेट्स में वहाँ पे डायरेक्टर थे, आर्ट डायरेक्टर पदम गुरंग जी। मैंने उनके अंडर में भी काम करा है। वहाँ देखते देखते वहाँ पे लोग बाग आते थे, गाते थे। रागनियों का उस टाइम पे बहुत ज़्यादा जोर था, तो हम उनको डिज़ाइन किया करते थे। जो उनके सेट होते हैं ना, तो उनको डिज़ाइन किया करते थे। वहाँ करते करते फिर वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिला। फिर मेरे को इवेंट कंपनियाँ मिल गई। इवेंट कंपनियाँ मेरे को मिल गई, वो मेरे को अपने साथ ले गए। तो फिर मैंने जो बाहर जो स्टेज शोज़ होते हैं, फिर मैंने वो करने स्टार्ट किए। तो काफ़ी अच्छे और नामी-गिरामी सिंगर जिनको मतलब कि मैंने अपने सेट पे गवाया है। तो मैंने सोचा, मैंने कहा जब ये लोग गा सकते हैं तो मैं भी गा सकता हूँ। तो वहीं से बस थोड़ा-सा। अच्छा, आपकी शुरुआत जो गाने की थी वो किसके साथ थी सबसे पहले? सिंगल गाया था या आपने, या लेडीज़ कलाकार के साथ गाया था? और सबसे पहले जो आपने गाया था कहाँ गाया था? मेरा सॉन्ग आया था सबसे पहले, एक था भाभी ब्याह करवा दे। तो वो एक बहुत ही प्यारा-सा कैरेक्टर था उसमें मेरा। देवर भाभी के ऊपर वो एक सॉन्ग था कि भई मैं उसमें देवर का किरदार निभा रहा था और मेरे बड़े भाई की जो वाइफ़ है मेरी भाभी, मैं उससे कह रहा था कि भाभी मेरा ब्याह करवा दे। तो इस तरह का कुछ था और वो लोगों ने पसंद करा और वो मेरा सोनोटेक पे आया था। कौन-सा गाना था, एक बार हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं। वो तो ख़ैर बहुत टाइम हो गया और पर हाँ, उसकी मेरे को लाइन याद है। वो इस तरीके से था कि म्हारे गाँव में ब्याह के आगी बात बना देगी, म्हारे गाँव में ब्याह के आगी बात बना देगी, एक तो मेरी भाभी मेरा ब्याह करवा दे रही, एक तो हो मेरी भाभी मेरा ब्याह करवा दे रही। ये सबसे पहले गाना था ये आपका? सबसे पहला मेरा गाना था। उसके बाद मैंने तकरीबन अब तक 150 गाने गा दिए। 150 गाने मैं गा चुका हूँ, जो मेरे खुद के अपने चैनल पे भी हैं और बहुत ही अच्छी-अच्छी कंपनियाँ जो कि नामी-गिरामी कंपनियाँ हैं, उनको भी मैंने गाने गा के दिए हैं। जैसे कि कला निकेतन है, बहुत अच्छी कंपनी है। रॉयल फैक्ट्री है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। सोनोटेक है, बहुत ही अच्छी कंपनी है। और कई कंपनियाँ हैं और अभी भी बल्कि मेरे कावड़ के जो सॉन्ग हैं, अभी रिसेंटली मेरा शूट है। 1-2 दिन में मैं निकल रहा हूँ हरिद्वार और मेरे खुद के अपने चैनल के लिए मैंने काम किए हुए हैं और पब्लिक का बहुत प्यार मिल रहा है। लोग जानना चाहते हैं आपके परिवार में कौन-कौन है? एक बार बताएँ हमारे दर्शक। मेरे परिवार में मेरी मम्मी नहीं है, मेरे पापा हैं और मैं मैरिड हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं और बहुत अच्छा से चल रहा है और मुझे परिवार में सभी लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। अगर सर बात करें जो आपके जो सिंगिंग क्षेत्र आपने क्यों चुना था? कुछ लोगों को ये भी मानना है, क्यों चुना था? क्या कारण रहा था आपका? सिंगिंग क्षेत्र नहीं, देखो ऐसा है कि काम तो कोई भी हो, ये मैंने कोई स्पेशली चुना नहीं था। ये मैंने चुना नहीं था। मैंने बताया ना कि मेरा जो काम था, मेरा काम तो कुछ और था। मैं तो इस लाइन में एज़ ए आर्ट डायरेक्टर आया था, मैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। मेरा क्या था कि मैं उन लोगों को देख-देख के कि जब ये गा सकते हैं तो क्या मैं भी गा सकता हूँ? तो वहाँ से कीड़ा काट गया।
पहले सॉन्ग आए हैं अच्छा। वो मैं आपको सुना सकता हूँ। वो इस तरीके से है, एक मेरा सॉन्ग आया था हाँ। पिछले साल, एक सॉन्ग था मेरा कि अ, उसकी लाइनें थी हाँ। रे भोली जाऊं सु हरिद्वार बता तेरा के सौदा ल्याऊं के सौदा ल्याऊं रे भोली जाऊं सु हरिद्वार बता तेरा के सौदा ल्याऊं के सौदा ल्याऊं। होता है ना कि जब कावड़ लेने जाते हैं तो थोड़ी वाइफ ना थोड़ी भावुक हो गई है और उसको मैं पूछ रहा हूँ कि मैं कावड़ लेने जा रहा हूँ, हरिद्वार जा रहा हूँ, बता तेरे लिए क्या लेके आऊँ। क्या हाँ, मेरा एक सॉन्ग था दूल्हे की साली, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था वो। और उसमें वो मैंने गाया था और वो लिखा था प्रमोद सिंगल जी ने। और वो उस पे जो एक्ट किया था वो थी हिमांशी गोस्वामी, जिनका सॉन्ग था बहू काले की। और उनके साथ लीड कर रहे थे विवेक राघव, जिनका बड़ा फेमस सॉन्ग है पतली कमर पे भारी मटका फूट जावेगा, जरा हड़वे हड़वे चाल घुंघरू टूट जावेगा। तो ये सॉन्ग हमने जिस टाइम पे इसको हमने शूट किया था और जब हमने उसको मतलब किसी कंपनी के लिए किया था, वो ग्रे मून प्रोडक्शन कंपनी है, उसके लिए हमने करा था ये। और वो जब उस पर हमने अपलोड करा तो उस टाइम पे उसके कुछ खास व्यूज़ नहीं थे और वो बाद में 3 साढ़े 3 4 मिलियन के करीब चल गया। तो कुछ चीज़ ऐसी होती हैं जब हम डालते हैं ना उनको तो उनका रिजल्ट आता नहीं है और धीरे 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 उसमें मतलब ग्रोथ हो जाती है। फिर उसके बाद मेरा सॉन्ग आया था गजबन्नार। गजबन्नार मेरा सॉन्ग था, बहुत ही अच्छा सॉन्ग था और वो मैंने कला निकेतन चैनल है, मैंने उनको दिया था। और मेरे साथ में उसने लीड किया था वंशिका हापुड़ ने। एक लड़की बड़ी वायरल हुई थी वंशिका हापुड़ से। और एक गाना था बने ना तेरी मेरी बात तुरे में पीने खाने में, तो उसने उस पर रील बनाई थी तो वो लड़की वायरल हो गई थी। तो किसी का कॉल आया था कि भाई ये लड़की है विनय भैया, ये आपके साथ काम करना चाहती है। मैंने कहा चलो भाई ठीक है करते हैं। तो फिर मैंने अपने घर पे बुलाया था उसको, मेरे घर पे वो आई थी। आने के बाद मैंने उसको सॉन्ग सुनाया था, उसको सॉन्ग पसंद आया। वो कह रही कि सर ये सॉन्ग मैं करूँगी। तो फिर मैंने वो सॉन्ग दिया था और वो बहुत अच्छा, लोगों ने बहुत पसंद करा उस सॉन्ग को। और मैंने उसके लाइव शो भी बहुत करे हैं उस सॉन्ग को लेके। और है मेरे हिसाब से वो 3.5-4 मिलियन के क्रॉस है और सब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं उसे। अगर विनय जी बात करें, ऐसे कितने लेडीज कलाकार हैं जो उनके साथ आपने मंच साझा किया है मन साझा बोले तो और उनके साथ गाने गाए हैं आपने? अच्छा, गाने जो कलाकार हैं मतलब मेरी साथी कलाकार सिंगर, देखो सिंगर मैं बोलूँगा तो वो है अंजलि माधवगढ़ और एक है रजनी तंवर। 2 तो सिंगर हैं और एक हैं गीता। और अभी 3 सिंगर हैं जिनके साथ मतलब मैंने डुएट गाया है। रही एक्ट की बात, एक्टिंग की, तो वो तो काफ़ी सारी मॉडल हैं और अच्छी-अच्छी नामी-गिरामी मॉडल हैं। हाँ, सॉरी, जो सिंगर हैं, सिंगर पे मैं आऊँगा दोबारा से। बहुत ही जानी-मानी सिंगर हैं रेणुका पवार, जिनका गाना है 52 गज का दामन पहर मटक चालूँगी। तो जिस गाने की हम पहले बात कर रहे थे दूल्हे की साली, वो गाना मेरे साथ मतलब मेरे साथ गाया उन्होंने। मैंने और उन्होंने गाया, हम दोनों ने गाया था गाना वो। और रही एक्टिंग की बात, एक्टिंग में तो बहुत सारी मॉडल हैं जिनके साथ में मैंने काम करा है। अनामिका बेबी हैं जिनका है गाना घूंघट बैन करा दे हो पिया, बहुत ही अच्छा उनका सॉन्ग रहा है वो। सोनिका सिंह जी हैं और वंशिका है और हिमांशी गोस्वामी है और किरण वर्मा है। बहुत सारी ऐसी मतलब ये है कि अच्छी कलाकार हैं और बहुत ही अच्छा काम कर रही हैं मार्केट में। और मुझे उनके साथ में काम करके बहुत अच्छा लगा और वो बेचारी अभी भी बोलती है, कहती है कि सर अगला शूट हम कब कर रहे हैं। तो मेरे लिए इतना ही बहुत है कि वो पलट पलट के बेचारे फ़ोन करके कहते हैं कि सर ये नेक्स्ट सॉन्ग कब कर रहे हैं हम। अगर विनय जी बात करें, आजकल मार्केट में कुछ ऐसे लोग आ गए हैं जो बिल्कुल जो हरियाणवी जो संस्कृति है उसको बदनाम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे आप? हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। ऐसा है कि देखो हर किसी का अपना अपना माइंड है। कोई बदमाशी सॉन्ग पसंद करता है, कोई वल्गर सॉन्ग पसंद करता है, कोई पारिवारिक सॉन्ग पसंद करता है। तो वो तो हर किसी की अपनी सोच है, ठीक है जी। मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई कलाकार को लेके कि भाई वो ऐसे सॉन्ग कर रहे हैं या वैसे सॉन्ग कर रहे हैं। कलाकार तो केवल एंटरटेनमेंट के लिए काम करता है। सोचने का नज़रिया जो है ना वो ऑडियंस का है, कि ऑडियंस पसंद क्या कर रही है। और मुझे तो कहीं न कहीं ये लग रहा है कि जो थोड़े वैसे सॉन्ग है ना, जैसे मान लो बदमाशी सॉन्ग है
और थोड़े से उस तरह के सॉन्ग तो ज़्यादा पसंद करते हैं जो आजकल की जनरेशन है, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है। पर हाँ, ऐसा नहीं है कि मतलब ये कि जो कलाकार बदमाशी सॉन्ग गा रहा है, वो कलाकार अच्छे सॉन्ग नहीं गा रहा। बहुत अच्छे-अच्छे सॉन्ग गाए उन्होंने और हिट हैं, सारे सॉन्ग हिट हैं। पर एक कलाकार की ये मजबूरी है कि जो ऑडियंस पसंद कर रही है, उसके हिसाब से काम करना पड़ रहा है। पर मेरा अपना खुद का मानना ये है कि मैं जो कंटेंट पे काम करता हूँ, मेरा ये होता है कि मैं उस कंटेंट पे काम करूँ कि जो माँ-बेटी, पूरा परिवार देखे। बाप-बेटी, हाँ। भाई-बहन वो सब एक साथ बैठ के देख सकें। हम्म, अगर मान लो बाप देख रहा है तो बेटी को उठ के जाना ना पड़े, हम्म, या बेटी देख रही है तो बाप को उठ के जाना ना पड़े, या ये ना हो कि इसको बंद कर दो। हम्म। तो मेरा थोड़ा-सा मैं काम करता हूँ, थोड़ा यही सोच के कर रहा हूँ। अगर सर विनय जी बात की जाए जो आपने अब तक सॉन्ग गाए हैं, सबसे जो अच्छा सॉन्ग आपको लगता हो, किस तरह का सॉन्ग है? एक बार हमारे दर्शकों को सुनाएं। मनीष भैया मेरे सारे सॉन्ग जो मुझे आपको अच्छा लगता हो सर, मनीष भैया मेरे सारे सॉन्ग मुझे सारे पसंद सबसे अच्छा लगता हो। हैं। क्यों? क्योंकि सारे जितने भी सॉन्ग हैं, हम्म, सब में मेहनत होती है, हम्म, ठीक है? तो कहते हैं ना कि माँ-बाप के लिए कोई भी बच्चा हम्म, ये नहीं होता कि भई मेरे लिए ये अच्छा है या बुरा है। माँ-बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, ठीक है? हम कलाकार हैं, हमने सॉन्ग करे हैं। हाँ, तुम्हारा ठीक है पूछना कि भई जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो। हाँ, तो एक तो मैंने भोले का जो करा था, हम्म, ये मुझे बड़ा पसंद आता है, हम्म, क्योंकि इसमें थोड़ा फ़ील है हम्म, कि भोली जाऊँ सू हरिद्वार बता तेरा के सौदा लाऊँ, हम्म, ठीक है? और अभी मैंने एक सॉन्ग करा था 1 महीने पहले। हाँ, अभी जैसे मान लो ये विश्व युद्ध था, हम्म, तो उसी एक हमारा सॉन्ग था जान मेरी, हम्म, और वो एक फ़ौजी का कैरेक्टर था उसमें मेरा। जी, तो उसमें क्या है कि भई एक हमने उसमें दिखा रखा था कि फ़ौजी की क्या लाइफ़ होती है। हम्म, सबका अपना परिवार होता है, अपनी वाइफ़ को समझा के जा रहा है। हम्म, तो उसमें सब चीज़ें मैंने दिखा रखी हैं, और ये सॉन्ग मेरे खुद के अपने चैनल से ही है, विनय समानी ऑफ़िशियल से। और मनीष भैया आप ज़रूर देखना और शेयर ज़रूर करना। अ, अभी आया है 1 महीने पहले, जी, और लोगों ने बहुत ही उसको प्यार दिया है, और उसमें मेरा फ़ौजी का कैरेक्टर है जी, कि भई एक फ़ौजी छुट्टी आया हुआ है और उसको कॉल आ गई, उसको वापस जाना है। तो उसकी वाइफ़ उसकी सारी बातें फ़ोन पे जो वो कर रहा है तो वो सुन लेगी। तो उसको समझा रहा है वो। तो उसकी मैं आपको 2 लाइन सुनाता हूँ, वो इस तरीके से है। हो तेरी आँखियाँ के आँसू होठां ते पी जाऊँ, हो तेरी आँखियाँ के आँसू होठां ते पी जाऊँ, हो जागा मेल कुछ दिन का खेल, न्यू गया मैं न्यू आऊं, हो जागा मेल कुछ दिन का खेल, न्यू गया मैं न्यू आऊं, मत रोवे जान मेरी तन कैसे समझाऊं। तो ये मेरा सॉन्ग था, और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, और बहुत पसंद करा लोगों अच्छा मानते हो इस लाइन का? ने। किसको मानते हैं? मैं सभी को अपना गुरु मानता हूँ। ना ना, जैसे आपको सीखा हो, सिखाया हो, कहीं हाँ, गए हों, वो किसने आपको सिखाया है? मैं सच्ची बता रहा हूँ कि मैंने ये सिंगिंग सीखी नहीं है। अच्छा। नहीं, मैंने सिंगिंग नहीं सीखी, हुँ, और ये सब चीज़ें ना मुझे यूट्यूब पे देख-देख के, हुँ, और जो मैं इवेंट किया करता था, हुँ। मुझे उसमें से देख-देख के सब ये इस तरीके से है। कोई गुरु है ही नहीं ना, आपका? ना, ना, मेरा कोई भी गुरु नहीं है, और मेरे सब गुरु हैं। जिसको मैंने सुना है, हुँ, और जिसको मैं एक्ट करते हुए देखता हूँ, हुँ, मैं उनको सभी को अपना गुरु मान के हुँ। मैं काम करता हूँ। अच्छा बात करें जो हरियाणवी इतने कलाकार हैं, रागनी कलाकार हों या हरियाणवी के सिंगिंग क्षेत्र में हों, सबसे अच्छा कलाकार आपको कौन लगता है? जेंट्स में? जेंट्स में हुँ, जेंट्स में सारे बहुत अच्छे हैं, और मेरे को तो बेचारे बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि समझाते भी हैं। हुँ, सभी समझाते हैं कि विनय भैया ऐसे नहीं ऐसा करो, ऐसे नहीं ऐसे करो। एक हमारे भाई हैं, और जहाँ पे अभी आप बैठे हो, हुँ, ये मेरा बैंक्वेट है, हुँ, और इसका मैंने उद्घाटन किया था, हुँ, तकरीबन 2 साल हो गए। हुँ, तो मैं उनके गाने बहुत सुनता हूँ। हुँ, क्यों? क्योंकि उनकी गायकी में अलग ही एक बात है, हुँ, और मैं उनसे ख़ैर अभी उनके घर पे तो मिलने नहीं गया, पर मेरा बड़ा मन है कि मैं उनसे मिलने जाऊँ। हुँ, उनका नाम है यूके हरियाणवी। अच्छा, उनका बड़ा फ़ेमस सॉन्ग है, हाँ, हो पतली कमर पे भारी मटका फूट जावेगा,
हो पतली कमर पे मटका भारी फूट जावेगा, ओ जरा हलवे हलवे चाल घुंघरू टूट जावेगा। तो ये मुझे बहुत पसंद है गाना, और कई बार मैं सुनता हूँ इस गाने को, कई बार। और बहुत नेचर वाइज बड़े अच्छे हैं। यहाँ मैंने उनको बुलाया था जब मैंने इसका उद्घाटन किया था, तो काफ़ी सारे कलाकार आए थे, जिसमें यूके हरियाणवी भाई भी थे, और मैंने माता रानी का जागरण रखा हुआ था, तो यहाँ पे आए, उन्होंने पूरा माता रानी का पूरा मेरे के जागरण में गाया। और मेरी छोटी बहन जैसी बिल्कुल है रेणुका पवार, 52 गज का दामन जो गाना है उनका, और वो भी आई थी, और बल्कि रिबन भी उन्हीं के हाथ से कट हुआ था, मेरे इस बैंकट का। काफ़ी सारे कलाकार थे, जिसको मैंने इनवाइट किया, तो लगभग सभी आए थे। मैं नाम तो खैर अब कहाँ तक बताऊँ, ठीक है। और एक हमारे गुरुजी हैं, मैं उनको गुरुजी बोलता हूँ, जिनकी रंगताल कंपनी है, उनकी कंपनी से सॉन्ग आया था, थारी ऊंची सी हवेली हमारा घर टपके। तो मुझे बहुत कुछ सिखाते हैं, बहुत कुछ बताते हैं मुझे कि विनय ऐसे होना चाहिए, इसको ऐसे करो, इसको ऐसे करो, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मुझे बहुत समझाते हैं वो। तो अगर वो भी सर आए। बात की जाए लेडीज कलाकारों में सबसे अच्छी कलाकार कौन लगती है जो अच्छा गाती हो? हरियाणवी कलाकार सिंगिंग में, जी। जो अभी भी जो सॉन्ग कर रही हैं, सारे अपने आप में दिग्गज कलाकार हैं। हम तो कुछ भी नहीं है। और जिसके सॉन्ग आपको अच्छे लगते हैं, मेरे को सभी के सॉन्ग पसंद हैं। सबसे अच्छा लगता हो? रेणुका पवार के सॉन्ग भी मुझे बहुत पसंद है, हम्म, रुचिका जांगिड़ जी के मुझे सॉन्ग पसंद हैं, हम्म, अंशु राणा जी के सॉन्ग मुझे पसंद हैं, और बहुत सारी सिंगर हैं, मुझे सभी के सॉन्ग बहुत पसंद है। और मेरा सपना भी है कि मैं सभी के साथ मैं डुएट करूं, पर ये है कि अभी जितने ऊंचे मुकाम पे वो लोग हैं, इतने ऊंचे मुकाम पे खैर हम नहीं हैं। और रेणुका पवार मेरी छोटी बहन है बिल्कुल, उसके साथ मेरे सॉन्ग हैं। और अगर ऊपर ने चाहा तो बहुत जल्द जो और अच्छी मतलब सिंगर कलाकार हैं, उनके साथ मेरे सॉन्ग होंगे। सिंगिंग क्षेत्र में आना चाहते हैं, उन युवाओं के लिए क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी इस क्षेत्र में आना चाहता है, बिल्कुल आओ। आपको इंटरेस्ट है, बिल्कुल आओ। पर भैया मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। मेहनत इसी क्षेत्र में नहीं, आप किसी भी क्षेत्र में जाओगे, आपको उसी क्षेत्र में मेहनत करनी पड़ेगी। बगैर मेहनत के कुछ नहीं है, मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी। और मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि अगर कोई भी इस फील्ड में आना चाहता है, सिंगिंग फील्ड में आना चाहता है, जितना मुझ पे आता है, जितना मुझे पता है इस लाइन के बारे में, वो डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर ले। जितना मुझसे होगा मैं उसकी हेल्प करूँगा, रिकॉर्डिंग में भी, और सिंगिंग में जितनी मुझे आती है, या एक्टिंग में जितना मुझे पता है, जितना इस फील्ड के बारे में मैं जानता हूँ, मुझसे जितना भी किसी के लिए हेल्प होगी, मैं हेल्प करूँगा। सर हमारे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश रहेगा आपकी तरफ से? सभी को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ कि सभी मेरे सॉन्ग इतना पसंद करते हैं, और स्पेशल धन्यवाद आपका कि आप मेरे इंटरव्यू के लिए आप आए। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मैंने आपको 1 घंटा वेट करा दिया। नहीं नहीं सर, आप बड़े कलाकार हैं, ऐसा नहीं है। नहीं, 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 बड़े कलाकार नहीं हैं, ये ऐसा बिल्कुल मत बोलो कि बड़े कलाकार हैं, ऐसा नहीं है। वो थोड़ा-सा ये था ना कि टाइम को लेके था कि मुझे कहीं जाना पड़ गया, और उसकी वजह से आपको थोड़ा-सा बैठना पड़ा। मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा। ये थे मेरे साथ विनय समानिया जी, सैकड़ों की संख्या में इन्होंने गाने गाए हैं। इनके गाने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, भारत के कोने-कोने में देखे जाते हैं, और भारत के साथ-साथ पूरे विदेशों में लोग देख रहे हैं।